में मैं अपने तमाम व्यूवर्स से आज उस फल के फायदों को हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, जो फल ना तो ज़्यादा महंगा है और बहुत ही इजी है, इजी टू एक्सेस है। मैं जिक्र कर रही हूँ केला, बनाना। नाज़रीन, हर मौसम में दस्तयाब केलों से जिस्म पर मुरतब होने वाले असरात से वाकिफ़ हैं क्या आप लोग? हाँ जी, आप सबको बताते हैं कि बनाना एक ऐसा फल है जो हर मौसम में दस्तयाब होता है और हर मौसम में जो बनाना हमें मिलता है खाने को, उसमें उस मौसम के हवाले से ही वो तमाम वबाई बीमारियों का इलाज मौजूद होता है। बनाना एक वाहिद ऐसा फल है जो हमें पूरा साल खाने को मिलता है। जबरदस्त चीज है कि केला एक ऐसा फल है जो आप पूरे साल खाते हो, लेकिन ये वेरी करता है कि जिस मौसम में ये आपके पास आ रहा है उसके उस मौसम में होने वाली जो बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं, ये उनसे लड़ने में आपकी मदद करता है। कितनी प्यारी और खूबसूरत चीज है कि कुदरत किस तरह कादिर है हर चीजों पर। है वो एक ही, हमें बज़ाहिर देखने को यही लग रहा है कि वही केला है, अलग अलग, लेकिन फायदे हर मौसम में पैदा होने वाले केले के अलग अलग फवायद हैं। बिल्कुल। तो आप सबको आज हम उन फवायद से मुतारुफ करवाते हैं। केले को सुपर फूड भी कहा जाता है और सुपर फूड हमेशा उस फल या सब्जी को कहा जाता है जिसके बेशुमार फवायद हों, 2-3 से ज्यादा बढ़कर फवायद हों। तो आप सबको बताते हैं कि बेहतरीन फल है केला, और इसे बेहतरीन फल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद है, और फाइबर एक ऐसी चीज है जिसकी हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अगर फाइबर हम हासिल करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी स्ट्रांग रहता है। वर्जिश के असरात को तेजी से जायल करने वाला ये फल साबित होता है। तहकीक से अंदिया मिला है कि केलों से सख्त वर्जिश से जिस्म पर मुरतब होने वाले मनफी असरात को तेजी से जायल करने में मदद मिलती है। तो जी, जो लोग जिम जाते हैं और वर्जिश करते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल साबित होता है ये। अच्छा, और नाश्ते के लिए बेहतरीन इंतखाब है। बाज़ औक़ात हम नाश्ते को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुए होते हैं कि नाश्ते में किस फ्रूट का इस्तेमाल करें, और बिल्कुल। अगर मैं अपने अहलो अहबाब के अकॉर्डिंग बात करूं तो हम केला तो एक वो फल है जिसको भाव ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ता है, हर वक्त अवेलेबल है और 12 महीने हमें अवेलेबल है, तो हम लोगों को उसकी क्रेविंग्स भी नहीं होती है ना, ठीक है। लेकिन इसके बेशुमार फवायद हैं। नाश्ते के बारे में हम आपको बता रहे थे, इसमें मौजूद कुदरती मिठास नाश्ते में मीठी अशिया से दूर रखने वाली एक आदत से हमें मदद फराहम करती है। कुछ लोगों को आदत होती है नाश्ते में कुछ मीठा खाने की, तो अगर वो लोग बनाना का यूज करें तो वो इस आदत से दूर रह सकते हैं। अच्छा, केले का शेक पीने से भी सेहत को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। बाज़ औक़ात लोग ये सोचते हैं कि केला या इसका मिल्क शेक मोटा करता है, लेकिन अगर आप इसमें मिठास कम रखें या मिठास का इस्तेमाल करें ही ना, तो ये आपकी सेहत के लिए बेहतर साबित होता है। जैसा हमने पहले बताया आप सबको, फाइबर से भरपूर एक ऐसी ग़िज़ा जिसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा हो, वो हम सब के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ग़िज़ाई फाइबर जिस्म के लिए बहुत अहम है, और एक केले में औसतन 3 ग्राम फाइबर होता है, जो रोजाना दरकार मिकदार के 10% हिस्से के बराबर है। अच्छा, केलों में ज्यादातर फाइबर हल होने वाला होता है, जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में हम सब की मदद करता है, जबकि वर्म को भी कम करता है। अक्सर औक़ात वो लोग जिनके मैदे में वर्म वगैरह होते हैं, कुछ जख्म वगैरह होते हैं, वो लोग भी अगर बनाना का यूज करें तो उनके वो वर्म बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन जो है वो बहुत ज्यादा रिच तादाद में मौजूद होता है। तो जख्मों को ठीक करने में, भरने में, और स्टमक की जो प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, या जिनको मैदे की जलन होती है, उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप बनाना यूज करें ताकि वो आप प्रॉब्लम आपकी जो है वो ठीक हो सके। बिल्कुल जी, तमाम वो लोग जो वजन कम करना चाहते हैं वो बनाना को किस तरह से यूज कर सकते हैं। फाइबर के बायस केले खाने से इजाफी कैलोरीज जज़ो बदन बनाए बगैर पेट भरने का एहसास बढ़ाता है, और इसीलिए जिस्मानी वजन में कमी लाने के लिए भी ये एक अच्छा इंतखाब है। तो जो लोग जानते हैं बनाना डाइट के बारे में, कि जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ बनाना डाइट होती है, उसमें आपने ज्यादा मतलब 3 टाइम आपने 2 बनानास खाने होते हैं, या 1 बनाना खाना होता है और 1 गिलास दूध लेना होता है, और इसी डाइट से बगैर लोग वर्जिश किए अपना वजन भी कम करते हैं और वेट रिड्यूस करते हैं, तो फिर बनाना एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की दुरुस्त मिकदार। कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से आजकल डिफरेंट एप्स बनी हुई हैं, लोगों ने मोबाइल में एप्स की हुई हैं। पहले आप खाने की पिक्चर खींचते हो, उसके इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन करते हो, फिर आपको पता चलता है, आप कैलकुलेट करते हो कि आज के दिन में आपके अंदर कितनी कार्बोहाइड्रेट्स गई हैं और कितनी कार्ब्स आपने बर्न की हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट्स का आजकल एक बड़ा मसला है, तो ऐसा खाना जिसमें दुरुस्त मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स हों वो हमें प्रेफर करना चाहिए। तमाम फलों की तरह केलों में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मगर ये मिकदार इतनी ज्यादा नहीं होती कि ज़ियाबेतिस के मरीज इस फल से लुत्फानंदोज ना हो सकें। मतलब डायबिटिक पेशेंट्स भी ये खा सकते हैं। अगर आप ज़ियाबेतिस के मरीज हैं तो आप बेवक्त भूख लगने पर आधे केले से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। एक दरमियाने साइज के केले में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया, फिर बताते हैं पोटेशियम एक ऐसी चीज है जिसको खाने से आपके बालों के मसाइल, आपकी स्किन के मसाइल और इसके साथ साथ आपको जो वीकनेस होती है, ब्लड की कमी के इश्यूज होते हैं, वो भी दूर होते हैं, वो भी रिजॉल्व करती है। तो केले में भरपूर मिकदार में पोटेशियम मौजूद होती है। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। गुर्दों के मसाइल की सूरत में बहुत ज्यादा पोटेशियम नुकसानदेह हो सकता है, तो इस सूरत में डॉक्टर से मशवरा कर फिर केले का इस्तेमाल करें। पोटेशियम से शरियानों की सेहत भी बेहतर होती है, जिससे फालज का खतरा कम होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां मजबूत होती हैं और मसल्स कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, जबकि गुर्दों और पट्ठों की बेहतरी के लिए भी केला एक अच्छी चीज साबित होता है। आगे बढ़ते हैं। मैदे के लिए बेहतरीन। मैदे के मसले मसाइल आज के दौर में तमाम लोगों को हैं। हमने खुद अपने आप के साथ ज्यादतियां कर के, जंक फूड खाकर, बाहर के खाने खाकर और बारबेक्यू तेज मिर्च मसाले वाले खाने खाकर हमने अपने मैदे का सत्यानाश कर लिया और हुआ है। तेज मिर्च मसाले वाले खाने को तो हम ऐसे समझते हैं जैसे कि कोई सवाब का काम है या बड़ा कोई ऐसी चीज है कि जी बस। तो एग्जैक्टली बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां आदी हो चुके हैं। अगर घर के खानों में भी स्पाइस कम होगी तो वो लोग नहीं खाएंगे। खैर, आप सबको बताते हैं मैदे के लिए बेहतरीन एक ऑप्शन है वो तमाम लोग जो मैदे के मसाइल से गुजर रहे हैं और उनका सामना कर रहे हैं, वो केले जैसी चीज का इस्तेमाल करके अपने आप को, अपने मैदे को बेहतर बना सकते हैं और सेहतमंद बना सकते हैं। ऐसा भी ख्याल किया जाता है कि प्रोबायोटिक्स से आम नज़ला, जुकाम और फ्लू की शिकायत कम रखने में भी मदद मिलती है। प्रोबायोटिक्स का हमने जिक्र किया, इसमें केले में प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर बनाए, ये भी हमने जिक्र किया। जिस्मानी कारकर्दगी किस तरह से बेहतर होती है? डेफिनेटली जब आपका मैदा बेहतर होगा, आपके जिस्म के तमाम अज़ा बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे, तो आपकी जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, विटामिन के बारे में बताते हैं। विटामिन सी, विटामिन बी इसमें भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। विटामिन ए भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। ये विटामिन बिनाई के लिए बेहतरीन होता है, जो विटामिन ए होता है, और इससे मुमकिना तौर पर कैंसर से भी बचने में मदद मिलती है। तो एक ऐसी डाइट जो हमें साल के 12 महीने अवेलेबल है और वो खाने से हम अपने आप को इतने सारे मसले मसाइल से बचा सकते हैं, तो मुझे लगता है हमें इसे प्रेफर करना चाहिए। एट द एंड, द लास्ट पॉइंट, मैग्नीशियम। ये मिनरल ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है और हड्डियों को मजबूत रखता है। एक केले से जिस्म को इन तमाम मिनरल्स का हसूल हो जाता है जिनका हमने प्रीवियसली जिक्र किया है, और कि एक केले में 8% मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मुझे लगता है जो हम लोग अपनी डाइट के साथ साथ हम टैबलेट्स लेते हैं, मैग्नीशियम की टैबलेट अलग ले रहे होते हैं, विटामिन सी की टैबलेट अलग ले रहे होते हैं, विटामिन्स के लिए जो आजकल लोग टैबलेट्स लेते हैं, मुझे लगता है अगर हम फलों का इस्तेमाल करें और ऐसे सुपर फूड का इस्तेमाल करें जिसमें बेशुमार इस तरह की चीजें मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहतर हैं, तो उन विटामिन्स की टैबलेट से बहुत बेहतर साबित होगा। बिल्कुल जी। लेकिन अपनी टैबलेट्स लेना भी हरगिज ना भूला करें, क्योंकि हमारी डाइट ऐसी है जिसमें हम डेली बेसिस पर ना तो फ्रूट्स लेते हैं, ना मिल्क लेते हैं, ना ही बेहतर वेजिटेबल्स लेते हैं, ना ही गोश्त खाते हैं मुनासिब मिकदार में, तो हम विटामिन्स की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो उन्हें मेंटेन रखने के लिए विटामिन्स लेना हरगिज ना भूलिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अपने हेल्थ के सेगमेंट में। हमने आज आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें और सस्ते टोटके बताए हैं आपको। तो मेरे ख्याल में ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ रहिए।